हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम सर्कल टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहली थ्योरम है, इसमें ये बोला गया है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इसका मतलब ये होता है कि किसी वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो अब जैसे हमें एक सर्कल दिया हुआ है, यहाँ पर एक टेंजेंट है y और x, ठीक है। अब हमें ये पता है कि जो टेंजेंट है सर्कल पर एक पॉइंट पर टच होती है, तो हमने P ले लिया। तो अगर हम सर्कल के सेंटर से P पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, तो ये हमेशा क्या होगा, एक परपेंडिकुलर होगा y और x पर, ठीक है। हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो अब एक और थ्योरम देखते हैं, सेकंड थ्योरम देखते हैं। सेकंड थ्योरम में बोला गया है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो इस थ्योरम में ये बोला है कि अगर बाहर किसी भी पॉइंट से मैं सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, जैसे पी पॉइंट है तो एक टेंजेंट पी क्यू हो गया और एक पी आर हो गया, ठीक है। तो ये जो दोनों टेंजेंट है वो हमेशा इक्वल होंगी, ये आपको याद रखना है। तो अब इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से प्रूफ किया जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या करा है, पहले सेंटर जो हमारा ओ था उसको एक क्यू से जोड़ दिया है और आर से जोड़ दिया है। तो अभी पिछली थ्योरम में हमने ये देखा कि अगर मैं सेंटर से टेंजेंट जहाँ पर टच कर रही है उसको जोड़ता हूँ तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा ये भी, और ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर दो ट्राइंगल कौन कौन से हो गए हैं, एंड ट्राइंगल पी क्यू ओ एंड ट्राइंगल पी आर ओ, ये दो ट्राइंगल हो गए हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो पी क्यू है वो इक्वल है पी आर के। तो इन दोनों का ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे बाय सिंप्लिसिटी। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि जो क्यू ओ है और आर ओ है वो तो रेडियस है, क्यू ओ है और आर ओ है वो क्या है, रेडियस है, ठीक है। ये तो हमारा इक्वल ही होता है। और पी ओ इक्वल है पी ओ के, ये कॉमन हो जाएगा क्योंकि दोनों ट्राइंगल में आ रहा है हमारे पास पी ओ, और तीसरा हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल है। तो एंगल क्यू जो है इक्वल है एंगल आर के 90 डिग्री, ठीक है। तो हम बाय आर एच एस ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्राइंगल पी क्यू ओ इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी आर ओ बाय आर एच एस, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल थे दोनों। अब हमारे पास दोनों ट्राइंगल अगर हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि पी क्यू जो है वो इक्वल हो जाएगा पी आर के बाय सी पी सी टी। तो इन थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें यहाँ बोला गया है, इफ़ टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ so that angle POQ is 110 डिग्री, then find the angle of PTQ। अब इस क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि PT और TQ दो टेंजेंट है, ठीक है, और PQO जो एंगल है हमें 110 दे रखा है, हमें PTQ ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें अभी पिछली थ्योरम में पढ़ा था फर्स्ट थ्योरम में कि अगर मैं टेंजेंट पे सेंटर से अगर कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री होगा, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है पी टी क्यू ओ। तो अब हमें जो एक्स फाइंड करना है उसके लिए हमारे पास जो है क्वाड्रिलेटरल के तीनों एंगल का सम 360 होता है, ठीक है। तो एंगल ओ पी टी प्लस एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू ओ प्लस एंगल क्यू ओ पी, तीनों चारों का सम 360 होता है, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया है, ये हमें x दे रखा है, ये 90 है और ये 110 है, 360, ठीक है। अभी तीनों को सम करके 360 में से माइनस कर देते हैं। तो अगर मैं तीनों को ऐड करूं तो x प्लस ये हो जाएगा 290 इक्वल टू 360। तो x हमारा कितना आ गया, 360 माइनस 290, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 70 डिग्री। तो हमारा जो एंगल टी पी टी क्यू है वो 70 डिग्री।